यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी हलचल को निषाद पार्टी ने तेज कर दिया है। खासकर उस समय जब योगी सरकार को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व नाराज चल रहा है और योगी जी को अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी सहित कई केंद्रीय पदाधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गया। इसी दौरान निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल अर्थात निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद व सांसद प्रवीण निषाद ने भी दिल्ली का रुख कर दिया और अमित शाह से लेकर भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले। चुनावी मंथन के इस चक्र में कई घंटों की बातचीत में स्पष्ट हो गया कि यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है और डॉक्टर संजय निषाद को भी यूपी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, साथ ही भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में टिकट भी। डॉक्टर संजय निषाद ने आई कनेक्ट न्यूज के संपादक सुभाष निषाद से बातचीत करते हुए बताया कि 160 सीटों पर विधानसभा चुनाव की प्रमुख दावेदारी रखते हैं। 18% निषाद बाहुल वाले प्रदेश में सरकार बनाने की क्षमता भी रखते हैं। एससी आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे हासिल करके ही रहूँगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जैसे लगी हुई हैं, आपका समाज किस तरीके से चुनाव लड़ेगा और क्या आपकी नीतियां हैं? देखो, निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है। कभी निषाद लोग रूलिंग कास्ट थे और वही रूलिंग कास्ट बनने के लिए निषाद पार्टी आई है। इस देश को आज़ाद कराने में निषादों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मार्शल कौम है। कभी राम जब अयोध्या से निकले तो उनका कोई सेना थी नहीं थी। राम को निषाद राज ने अपनी सेना दी थी और राम को भगवान बनाया तो जाके लंका पर विजय पाया था। सत्ता को हरण करना पड़ता है। हमारे निषादों की सेना पर भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबका कब्जा था। उनके कमांडर थे, सेना हमारे जो थे उनको सेना हमारे मरवाते रहे। अभी निषाद पार्टी सेना बन गई है। निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सेनापति हैं। हम लोग 2017 में चुनाव लड़े। एक मेरा विधायक है, 72 सीटों पर लड़े। 160 सीट निषाद बाहुल है। और हम लोग ऐतिहासिक रूप से 2018 चुनाव लड़े। योगी जी हारे थे, मुख्यमंत्री 200 गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। 2019 हम लोग मोदी जी के साथ आए और एक सपा बसपा जो इसका एक ऐतिहासिक कोड है, जो 30 साल से अपना राज भोग रहे थे, उन्हें ख़त्म किया। अभी भाजपा की दशा खराब है जिला पंचायत चुनाव से। भाजपा को सबक लेना चाहिए कि निषादों को जो वादा किया था आरक्षण का, उसे पूरा करना चाहिए। जब निषाद गुस्से में आता है तो नाव डुबा देता है। गुस्से में आए कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आए सपा बसपा खत्म हो गई, भाजपा नंबर। अगर इनके गुस्से इनका गुस्सा खत्म करना अगर निषादों का, तो अगर गुस्से में अगर निषाद है तो उसे शांत करना। तो पहले जो योगी जी बोले थे, अब वो झूठा योगी जी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब अपने वादे से मुकर रहे हैं तो वादा निभाने के लिए उनको काम करना चाहिए। अगर भाजपा चाहती 2022 में सत्ता आए तो उसके लिए उन्हें आरक्षण देना होगा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का समायोजन करना होगा। रूट लेवल पर का ताल घाट नदी उनको वापस करना होगा। जो बहन जी ने इनका वर्ग 3 की ज़मीन ले लिया था उसे वापस करना होगा। इनके ताल घाट में इनका फिर से इनका देना होगा। जो कानून बनाया मछुआरों की मछली पालने का, जो 10 साल के पट्टे का पैसा 15 दिन में जमा करना होगा, ये तुगलकी फार्मू जो है इन्होंने जो आदेश किया है उसको वापस लेना पड़ेगा। और निषाद एक ऐसी 18% वोट है। 160 मछुआ बाहुल है। ये गंगा में जो लाश बहाया गया है, ये षड्यंत्रकार है। जैसे यादव जी को, अखिलेश यादव के यादव का दर्द महसूस होता है, उस दलितों का दर्द बहन जी को होता है, उसी तरीके से मछुआरों का दर्द डॉक्टर संजय को से दर्द दे रहा है कि हमारे लोगों को मारने के लिए कोरोना जलाने से मरता है और कोरोना को बिना कोरोना ले संक्रमित मरने को नदी में फेंक दिया गया, वो भी गंगा जिसके नाम पर भाजपा आई हो। तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए, तत्काल टीम लगाई जाए कि गंगा में कितनी बीमारी है, उनको रोकथाम के लिए व्यवस्था की जाए। ये तो हमारे समाज को मारने का षड्यंत्र है ना। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ न्याययोग होना चाहिए। नई टीम भेजकर जो है जिसका प्रदूषण रोकने के लिए उसके लिए काम करना होगा। 160 सीट तो मैंने तैयार कर रखा है। 160 सीट पर हमारी सेना तैयार है, काम कर रही है। मेरा IT सेक्टर तेज हो गया। हमने अब मैंने ब्लॉक स्तर पर पहुंच चुके हैं 160 सीट पर। उसके बाद हम बूथ पर उतर रहे हैं। बूथ पर हम लोग चुनाव पहले से लड़े हैं। 2017 लड़े, 2018, 2019 लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग हैं, उन्हें दुरुस्त करना है, मजबूत करना है और मजबूत करके इन्हें चुनाव लड़ेंगे। 2022 में जो निषाद पार्टी के आरक्षण की बात करेगा,
उनका पहला कैबिनेट में पास करेगा, फिर उसी से निषाद पार्टी साथ होकर चुनाव करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हैं, आगे भी हैं, रहेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। हम मित्र हैं, मित्र की हैसियत से उन्हें आगाह करें। उनके समय समय पर मैंने उन्हें बताया कि ये सब अधिकारी हैं, 5 हाथी 5 साइकिल के 5 आपके हैं। ऐसी दशा में निषादों का कोई है नहीं सुनने वाला। तो डॉक्टर संजय बार बार आपको सचेत कर रहे हैं कि ऊपर से हाथी, अंदर से हाथी और साइकिल, ऊपर से कमल है, ये आपको खत्म करना है। तो ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाएं। अधिकारी देश प्रदेश चलाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, इसलिए ऐसा न करें और उसे नुकसान होगा। मैंने अपनी बात में सबसे बता दिया, और जो वादा किया था भाजपा पूरा करें, नहीं तो फिर तो अगर अब वादा नहीं पूरा करें तो उनके साथ रहने से कोई मतलब नहीं है। और निश्चित रूप से वादा पूरा करना चाहिए। इस समय मंथन चल रहा है, इस समय भाजपा इस समय बहुत निचले प्रावधान कर रहा है। ऐसी स्थितियों में भाजपा को सोचना चाहिए। फिलहाल चुनावी माहौल को गर्म कर देने वाली निषाद पार्टी ने भाजपा से अपनी नाराजगी व्यक्त की और नतीजा आपके सामने है। वहीं यूपी में भाजपा समर्थित वीआईपी पार्टी बिहार से दस्तक देने वाली है, जिससे निषाद वोटरों का भाजपा की ओर रुझान रहेगा। इस चुनावी हलचल के तेज होने से यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार भी होगा और यूपी का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। ऐसे में पूर्वांचल अलग राज्य बनने से गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर सहित कई पूर्वी जिले अलग हो जाएंगे। वहीं सियासी दलों को इसका अलग अलग फायदा मिलेगा और निषाद पार्टी को भी पूर्वांचल में और अधिक मजबूती मिलेगी। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, नई दिल्ली।